नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर हुआ मतदान। मतदाताओं ने उल्लास के साथ मनाया लोकतंत्र का उत्सव। निर्वाचन विभाग की पहल और नवाचारों का दिखाई दिया असर। पहले चरण की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में हुआ इजाफा। दूसरे चरण में 152 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। 4 जून को नतीजे आएंगे सामने। और मौसम में बदलाव से प्रदेश के कई भागों में आंधी और बारिश। रावत भाटा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ। इनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीटें शामिल हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। नियत समय तक मतदान केंद्र पहुंचने वाले मतदाताओं को 6 बजे बाद भी वोटिंग करवाई गई। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान अब भी जारी है। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 59.19% मतदान दर्ज हुआ। इसे देखते हुए मतदान प्रतिशत में पहले चरण की तुलना में इस चरण में खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मतदान की गति में सुबह और शाम की ठंडक के दौरान तेजी देखी गई। तेज गर्मी के चलते कुछ केंद्रों पर दिन के वक्त मतदान में सुस्ती रही, लेकिन शाम होते होते मतदाताओं की कतारें एक बार फिर बढ़ने लगीं। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। पहली बार वोट डालने वाले नव मतदाताओं ने लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देकर अपना कर्तव्य निभाया और खुशी जताई। मैं पहली बार मतदान दे रही हूँ। मुझे मतदान देने में काफी खुशी हुई है और मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार बने वो हमारे लिए और युवाओं के लिए काम करे। अपनी सरकार चुनने की जिम्मेदारी समझते हुए कई जगह नव दंपत्तियों ने मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया। जालौर में मेड़ा पुरहिदान में नव दंपत्ति ने पहले मतदान किया, फिर गृह प्रवेश किया। इसी तरह बांसवाड़ा के 84 विधानसभा क्षेत्र में एक दूल्हा घोड़ी चढ़कर बारातियों के साथ वोट डालने पहुंचा। पाली के डिगाई में एक दूल्हा फेरों के तुरंत बाद नववधु के साथ वोट डालने पहुंचा। सांचौर के सरवाना में एक दूल्हे ने पहले वोट डाला, फिर विवाह की रस्में पूरी की। कोटा के एक मतदान केंद्र पर एक प्रसूता नवजात के साथ वोट डालने पहुंची। वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन में नवविवाहित जोड़ ने भी परिजनों के साथ वोट डाला। जिले के बेगू में एक दूल्हे ने बारात ले जाने से पहले वोट डालने का कर्तव्य निभाया। इसी तरह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भी हाल ही के सावों में विवाह गठबंधन में बंधे जोड़ों में वोट डालने को लेकर उल्लास देखा गया। अजमेर के नसीराबाद में ट्रांसजेंडर मतदाता मुस्कान वोट डालकर प्रफुल्लित नजर आई। सांचौर में मतदान को लेकर साधु संत भी उत्साहित दिखाई दिए। करावड़ी बूथ पर वयोवृद्ध संत अपने शिष्यों के साथ वोट डालने पहुंचे। सरहदी क्षेत्र बाड़मेर की दूर दराज की ढाणियों में लोग ऊंट गाड़ियों में बैठकर मतदान करने पहुंचे। दूसरी ओर सिरोही के माउंट आबू स्थित प्रदेश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र शेरगांव में भी लोग उल्लास के साथ वोट डालने पहुंचे। कोटा के पोपाई कला, डूंगरपुर के दाद सलाखड़ी और सलूम्बर के सराणा क्षेत्र के गामड़ी में बने मतदान केंद्रों पर लोगों ने नाव के जरिए पहुंचकर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जयसमंद झील के टापुओं पर बसे लोगों ने भी अपनी सरकार चुनने के लिए नाव में सवार हो दूसरे छोर पहुंचकर वोट डाला।
हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में अचानक आए मौसम में बदलाव ने भी मतदाताओं के उत्साह को कम नहीं किया। बूंदी में हल्की बारिश के बावजूद मतदाताओं की कतारें पोलिंग बूथ्स पर नजर आईं। इसी तरह कोटा और आसपास के इलाकों में भी आंधी बारिश मतदाताओं का उत्साह कम नहीं कर पाई। जालौर सिरोही में कई जगहों पर प्रवासी राजस्थानी भी वोट डालने सब परिवार पहुंचे हैं। जोधपुर में एक मतदाता इंग्लैंड से वोट डालने का कर्तव्य निभाने अपने मतदान केंद्र पहुंचा। मतदान को लेकर वयोवृद्ध मतदाता भी पीछे नहीं रहे। बूंदी के बूथ नंबर 58 पर 102 साल के भंवरलाल शर्मा ने व्हील चेयर पर बैठकर मतदान किया। बाड़मेर के नरसाली नाड़ी गांव में 113 साल की रूपो देवी ने मतदान केंद्र तक पैदल पहुंचकर वोट डाला। मारवाड़ के गांवों में महिलाएं सज धज कर मंगल गीत गाती हुई वोट डालने पहुंची। इसी तरह टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में कई जगह ग्रामीण महिलाएं नाचती गाती हुई मतदान केंद्रों पर आती देखी गईं। होम वोटिंग सुविधा के विकल्प के बावजूद कई विशेष योग्यजन मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान में हिस्सा लिया। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि वहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में आज हर आयु वर्ग के मतदाताओं का जोश और उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण अंचल में पारंपरिक परिधानों में सजी नाचती गाती महिला मतदाताओं की टोलियां मतदान करने पहुंची। होम वोटिंग की सुविधा के बावजूद बड़ी संख्या में 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध तथा दिव्यांग मतदाताओं ने कड़ी धूप में न केवल मतदान किया बल्कि अन्य को भी मतदान का महत्व समझाया। पहली बार वोट करने वाले युवा, दूल्हा दुल्हन की पोशाक में नवविवाहित दंपति हो अथवा बारात में जाने वाला दूल्हा, सभी ने मतदान कर लोकतंत्र की महानता को पावन बना दिया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की पहल और नवाचारों का असर आज देखने को मिला। सुबह 7 से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में कई जगह वृक्षारोपण किया गया। मतदान केंद्रों पर सेल्फी बूथ पर फोटो खिंचाने को लेकर लोग उत्साहित नजर आए। कुछ जगहों पर स्याही लगी उंगली दिखाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर से आकर्षक छूट को लेकर भी मतदाता रोमांचित दिखाई दिए। कई मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग की ओर से कतारों की स्थिति की जानकारी देने की सुविधा का भी मतदाताओं ने लाभ उठाया। बूंदी सहित अन्य क्षेत्रों में बने सांस्कृतिक मतदान केंद्रों पर गीतों के जरिए मतदान की अलख जगाई गई। प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों के साथ ही आज बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। और ब्यौरा हमारे बांसवाड़ा संवाददाता से। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट व बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान शांतिपूर्ण हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी कतारें लग गई, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए थे। तो दोपहर बाद के समय अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज हवा गर्जना के साथ बारिश हुई। मौसम सुहाना हो गया। कई जगह तेज बारिश होने की वजह से मतदान में भी कुछ देरी हुई। बागीदौरा विधानसभा मुख्यालय पर महिला मतदाताओं ने गाजे बाजे के साथ अपने राष्ट्रहित के लिए मतदान किया और लोकतंत्र के महापर्व को बेहद ही उत्साहपूर्वक यहां मनाया गया। बांसवाड़ा जिले भर में शाम 6 बजे तक 68.70% मतदान हुआ है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर कुल 152 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। एक रिपोर्ट। निर्वाचन विभाग की ओर से 5:30 बजे प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहां करीब 60% मतदान दर्ज हुआ है। बांसवाड़ा सीट पर भी 5:30 बजे तक 68.71% वोट पड़े हैं। टोंक सवाई माधोपुर में सबसे कम मतदान दर्ज हुआ है। आज की वोटिंग के बाद कई दिग्गज नेताओं की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी,
कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह शामिल हैं। बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी के प्रदर्शन पर भी सबकी नजर टिकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच निर्धारित केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है। अब ईवीएम को 4 जून को खोला जाएगा और उसी दिन 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों का नतीजा भी सामने आ जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई जगह आंधी और बारिश से मौसम में बदलाव देखा गया। राज्य के दक्षिणी जिलों में कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चली और मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां सहित आसपास के इलाकों में बरसात हुई। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिण के साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बरसात हुई है। विभाग ने अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने इन जिलों में तेज हवाओं के चलने और मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। दूसरी ओर पश्चिमी जिलों में आज दिन भर तेज गर्मी का असर बना रहा। इस बीच चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में आज बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार लोग भुंजर कलां गांव के रहने वाले थे। घटना में 4 व्यक्ति झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए बूंदी जिले के डाबी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाली जिले के चामुंडेरी गांव के तालाब पर मछली पकड़ने गए एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना कल शाम की है, लेकिन इसका पता आज चल सका। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चारों के शव बाहर निकलवाए और परिजनों को सौंपे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतदाताओं ने उल्लास के साथ लोकतंत्र का उत्सव मनाया। निर्वाचन विभाग की पहल और नवाचारों के असर से पहले चरण की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। दूसरे चरण में 152 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। और मौसम में बदलाव से प्रदेश के कई भागों में आंधी और बरसात हुई है। रावत भाटा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।